हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि जिनसे आपकी शादी होने वाली है वो इंसान है कौन। मतलब कि जिनसे आपकी शादी होगी वो इंसान क्या प्रेजेंट के होंगे या फिर पास्ट के होंगे या फिर फ्यूचर के होंगे। क्या इस पर्सन से आप ऑलरेडी मिल चुके हैं? यहाँ पे इस बात को हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। और अगर है तो वो कौन है, और अगर नहीं है तो कोई न्यू पर्सन होंगे तो वो कैसे होंगे। ठीक है, तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, जैसे उनकी पर्सनालिटी हो गया, नेचर हो गया, आपके साथ उस पर्सन का रिश्ता कैसा होगा। ठीक है, टॉक्सिक होगा या बहुत पवित्र होगा या फिर बहुत ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, आपके बियॉन्ड इमेजिनेशन के जाकर होगा। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि आप दोनों के बीच की बाउंडिंग कैसी रहेगी, रिश्ता कैसा रहेगा, कितना ग्रो करेगा, आप दोनों मिलकर साथ में क्या कुछ करेंगे। ठीक है, सब कुछ डिटेल में। एंड इस पर्सन का नेम इनिशियल कौन से कंट्री के होंगे, कौन से स्टेट के होंगे। ठीक है, और इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो गया, क्या लव लेटर देना चाहते हैं, क्या इनके मन में अनकही बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वो तो मैं आपकी रीडिंग में देखकर आपको सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। नंबर नहीं देती हूँ, अवेयर रहना आप सभी लोगों को। ठीक है, सो ये जो आपकी रीडिंग है आप 10 साल बाद देख रहे हैं, 20 साल बाद देख रहे हैं, या आज देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, कभी भी आप देखोगे आपसे मैच करेगी, रेजोनेट करेंगी और बहुत सारे डिवाइन गाइडेंस आपको देकर जाएंगी। इसलिए आप पूरा देखिएगा, पूरा रीडिंग देखिएगा, गाइडेंस लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए समय निकाल के बहुत डिटेल बनाती हूँ रीडिंग, ताकि आपको कुछ कमी महसूस ना हो। ठीक है, या फिर कोई कमी रह भी ना जाए। ऑलराइट, इसलिए देखिए, सभी लोग मेल हो फीमेल हो या फिर कोई भी एज ग्रुप है, आप सभी लोग देखिए और शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपका कर्मा अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, नीडी पीपल की हेल्प करोगे, जिसको ज़रूरत है उसकी हेल्प करोगे। इमोशनली कर रहे हो, है ना, लेकिन कर तो रहे हो हेल्प, तो वही आपको कर्मा अच्छा मिलेगा। एंड वैसे अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पायल सिलेक्शन कैसे करना है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाएँ। वेल, सबसे पहले यहाँ पे है ए से एम के बीच में अगर आपका नाम आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बोला है डेस्टिनी नंबर से बनाने को, तो मैं डेस्टिनी नंबर से भी आपकी रीडिंग लेकर आऊंगी, लेकिन उसके पहले कमेंट में सब कुछ बता दीजिएगा कि डेस्टिनी नंबर से आपको रीडिंग देखना है या नहीं। ठीक है, मैं वैसे वोटिंग करके पूछ लूंगी आप सभी लोगों से। वेल, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, सफल करके मैंने लिया है, तो ये पाइल 1 के लिए आया है। दिस इज फॉर पाइल 1। ठीक है, एंड पाइल 2। एन से जेड के बीच में अगर आपका नाम आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो कार्ड है आपके लिए, दोनों बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, दोनों एक प्योर लव को दिखा रहा है, दर्शा रहा है, कमिटमेंट को दिखा रहा है। तो ये है आपका पेज ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज फॉर पाइल 2। ठीक है, तो जो भी कार्ड आपको अच्छा लगे उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है पाइल 1 का, पाइल 2 का, तो जो भी आपको लगे आप सेलेक्ट करके देख लीजिए, दोनों मन करे दोनों देख सकते हैं। ठीक है, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे है ये पर्सन। बिल्कुल आप सभी लोग एकदम पॉजिटिव रहिए, फटाफट आप लोग एकदम जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, क्लेम कीजिए, 1111 टाइप कीजिए सभी लोग। ठीक है, या फिर जो भी एंजेलिक नंबर अभी आपको दिख रहा है ना, उसका कोई मीनिंग है, उस मीनिंग को या फिर उस चीज़ को, उस गिफ्ट को डाउनलोड करने के लिए उस मीनिंग को कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ अपना एंजेलिक नंबर आप लिख दीजिए, वो आपके लाइफ में जो आना चाहेगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, जो जिससे आपकी शादी होगी, हस्बैंड वाइफ, वो कैसे होंगे, क्या वो मिल चुके हैं या नहीं मिले हैं, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। आप मैच भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे वैसे आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, करियर हो, मैरिड लाइफ हो, कुछ भी हो। ओके, सबसे पहला कार्ड है फियर की एनर्जी है और बर्थ रिबर्थ की एनर्जी है। और देखते हैं, ये कार्ड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा
कि ये पर्सन जो है आपके लाइफ में है भी या नहीं। ठीक है, ट्रस्ट का कार्ड है एंड मूवमेंट का कार्ड है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी है आपके लाइफ में। अब ये सभी के लिए तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन है आपके लाइफ में, लेकिन ये इंसान जो है ना, ये कमिटमेंट देने से बहुत डरते हैं। बहुत ऐसा हो सकता है कि डरपोक वाली एनर्जी तो थी नहीं, पर पता नहीं क्यों अचानक से जब शादी की बात आती है तो ये डर से जाते हैं, ये कोई मूवमेंट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि जो भी अपने करंट पर्सन से शादी करना चाहते हैं और आपको पता है कि वो कमिटमेंट देने से डर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी पर्सन के साथ आपकी रीबर्थ होगी। ठीक है, मतलब कि उसी पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है वो ट्रस्टवर्दी होगा। ये पर्सन कोई स्टेप लेंगे और उस पर्सन से आपकी शादी हो सकती है। तो ये अगर आपकी इच्छा है तो इसको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे था कि यस, जिससे अगर आप शादी करना चाहते हैं और ये ऑलरेडी है आपकी लाइफ में तो उनसे शादी होने के चांसेस हैं। लेकिन सबसे पहले इस पर्सन का फियर, इस पर्सन के मन में जो डर है वो डर खत्म होगा। डर खत्म होने के बाद ये जो पर्सन है आपसे फिर से बातें करेंगे, आप दोनों के रिश्ते में एक कह सकते हैं कि सुधार आएगा, बर्थ होगा, रीबर्थ होगा आप दोनों के रिश्ते का। ठीक है, उसके बाद ये पर्सन क्या करेंगे, ये पर्सन आपसे मिलने को आएंगे। अगर दूर हो या फिर कुछ भी है, ये पर्सन मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपके साथ काफ़ी अच्छा 1-2 महीने का तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करोगे आप लोग। ठीक है, कम से कम एक हो सकता है 20 से लेके 15 आप लोग डेटिंग वगैरह करोगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पर्सन आपके साथ एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद ये पर्सन आपको जो है प्रपोज करेंगे शादी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया है, रिकॉन्सिलेशन होगा उस पर्सन से और वही पर्सन से आपकी शादी होने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो सिंगल देख रहे हैं ना, उनका शादी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी धूमधाम से और अरेंज मैरिज हो सकता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि 40% चांसेस है कि आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है एंड 60% चांसेस मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो शादी है वो लव मैरिज हो सकती है। अब ये आपके सोच पे डिपेंड करता है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं लव मैरिज, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आएंगे जो कि थोड़ा सा फियरफुल होंगे, जो कि रिलेशनशिप तो आपके साथ बनाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन जैसे शादी की बात आएगी तो कमिटमेंट के लिए थोड़ा डर जाएंगे। लेकिन फिर वो अच्छे से आपसे बातें करेंगे, मिलेंगे, एंजॉय करेंगे, डेटिंग करेंगे, समझेंगे। ठीक है, आपके कमी को समझेंगे, वो अपने कमी को बताएंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, ट्रस्टवर्दी बाउंडिंग बनेगा, तो फिर शादी हो सकती है लव मैरिज। तो 3 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये जो आपके करंट पर्सन है जिसके साथ आपका कोई कमिटमेंट नहीं है या कोई कमिटमेंट दे नहीं रहे, आप दे रहे हो तो वो देंगे कमिटमेंट। ठीक है, उनसे होगी शादी, आपकी इच्छा पूरी ज़रूर होगी, मैं प्रे करूँगी। दूसरा, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो अरेंज मैरिज होगा ही होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोगों की मैरिज फिक्स भी हो गई हो। ठीक है, कुछ भी है, लेकिन अरेंज मैरिज तो होने वाला है और 4 मंथ्स के अंदर ये जो शादी है आपकी फिक्स हो सकती है। ठीक है, अरेंज मैरिज वालों के लिए। एंड तीसरा जो पॉइंट है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग पहले रिलेशनशिप में आएंगे और जिनके साथ आप रिलेशन में आओगे वो थोड़े से फियरफुल पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है कमिटमेंट देने से डरने वाले पर्सन हो सकते हैं और किसी चीज़ में फियरफुल नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद उनसे मिलोगे, लॉन्ग डिस्टेंस होगा रिलेशनशिप या मैट्रिमोनियल साइड पे मिलोगे, जो भी होगा ब्यूटीफुल होगा और शादी तो होगी ही होगी। ठीक है, तो अब समझ में बहुत सारे लोगों को आ गया होगा कि कौन है ये पर्सन, और जो सिंगल है वो तो बिल्कुल समझ गए होंगे कि हाँ, मेरे लाइफ में तो कोई न्यू ही पर्सन आएंगे। ठीक है, न्यू पर्सन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ऑलराइट। तो देखिए यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आपने कार्ड चूज़ किया है उस कार्ड का क्या मतलब है, ये कार्ड आपको क्या बता रहा है आपकी शादी से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ क्लियर है कि जब किसी की शादी होती है तो एक फैमिली और दूसरी फैमिली क्या होता है, जुड़ती है, खुशियाँ आती है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, आपके मन में ये भी डर रहता होगा कि अगर मैं किसी के अगेंस्ट जाके शादी करती हूँ अपने फैमिली के, तो शायद वो हमेशा मुझसे दुखी रहेंगे या नाराज़ रहेंगे, तो मुझे ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना है, ऐसा भी आपके मन में चलता होगा। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन फ्यूचर तुम लव मैरिज भी करती हो या लव मैरिज करते हो तो शायद ये प्यार इतना स्ट्रांग होगा कि इस रिश्ते पे बहुत सारे लोगों को लोग ब्लेस करेंगे, बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते पे, इस मैरिड लाइफ में मिलेगी। मतलब कि जिससे भी आप शादी करेंगे, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी फैमिली होगा,
घर के हर एक बच्चे खुश हैं, ठीक है, बड़े बुजुर्ग खुश हैं और सभी लोग बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं। उस तरीके से आपकी शादी होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। दैट्स वाई यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये बता रहा है कि काफ़ी ब्लिसफुल आपकी मैरिड लाइफ रहेगी। ये कार्ड जो है स्टेबिलिटी को भी दिखाता है एंड फाउंडेशन को दिखाता है। तो डेफिनेटली आपका जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा और बहुत ज़्यादा जॉयस ओकेजन कह सकते हैं कि कैसे कैसे दिवाली आता है, ठीक है, कैसे दुर्गा पूजा आता है तो कैसे सारे लोग झूम उठते हैं। एग्जैक्टली वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि दिल से सारे लोग झूम उठेंगे आपकी शादी के टाइम में। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन पार्टी होगा, ठीक है, बहुत जॉयस ओकेजन होगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े पैमाने पे शादी होगा। हो सकता है कि आपके फैमिली में अभी तक किसी का इतने बड़े पैमाने पे शादी नहीं हुआ जितना आपका होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके साथ साथ यहाँ पे लोग आपको बहुत सारा आशीर्वाद तो दे ही रहे हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है इन फ्यूचर जब आपकी शादी होगी तो आपके जो पर्सन है ना उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा दयालु लग रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक बहुत एडवेंचरस भरा आप काम करने वाले हैं शादी के बाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो खुद आप कोई बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बेबीज़ नहीं होंगे, डेफिनेटली आपके बेबीज़ भी होंगे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर आप कोई बेबी को अडॉप्ट करने वाले हो, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग दोनों मिलके एक टाइम ऐसा आएगा शादी के बाद 6 साल बाद जब बहुत पैसे आपके पास होंगे तो कोई ऑर्फनेज वगैरह आप खोलोगे जहाँ पे कुछ ऐसे बच्चों का जो है आप देखभाल करोगे, या फिर हो सकता है बहुत सारे वहाँ पे लोगों को रखोगे देखभाल करने के लिए, लेकिन आप अपना ऑर्फनेज वगैरह खोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इस पर्सन का कोई ऑर्फनेज वगैरह हो सकता है, या फिर इनकी ये इच्छा होगी कि जिससे मैं शादी करूँ, हमारी बेबीज तो हो लेकिन उसके साथ साथ कभी मैं किसी एक अनाथ बच्चे को भी गोद लूं। तो ये वाला मुझे सिचुएशन यहाँ पे सीन एक दिखाई दे रहा है कि शादी के बाद आप लोग कभी कोई ऐसा डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग ले भी सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छा यहाँ पे मैसेज आ रहा है जो भी पाइल 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपकी जो फैमिली है उसमें भी बहुत सारे रिलेटिव होंगे, उसमें भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कुछ लोगों के साथ हुआ होगा, लेकिन आपके शादी की वजह से ना आपके फैमिली में भी बहुत सारे रिलेटिव्स का, लोगों का रीयूनियन हो रहा है। तो आप सोच के देखिए कि आपकी शादी कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है सभी लोगों के लाइफ में, है ना। स्पेशली आपके फैमिली में रीयूनियन हो रहा है। ऐसा होता है ना कि कोई ओकेजन होता है, स्पेशली शादी होती है, सभी लोग आते हैं। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो प्यार होगा, आपका जो मैरिज होगा वो बहुत ब्लेस्ड होगा। शादी तो आप दोनों की हो रही है लेकिन बहुत सारे लोगों का क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है, गेट टुगेदर हो रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ब्यूटीफुल म्यूजिक चलेगा, लाइट म्यूजिक चलेगी, डांसिंग होगा, बहुत सारे आर्टिस्ट आएंगे। तो ये कार्ड जो है ना बहुत माइंड ब्लोइंग है, ठीक है। वैसे मैं बताऊंगी आपको कि आपके जो पर्सन है वो कैसे होंगे, लेकिन मैरिज का मैं टाइम देख रही हूँ तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहने वाला है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब्रॉड भी शिफ्ट हो सकते हैं। ये जो है ना बता रहा है कि शादी के बाद में भी ऐसा चांसेस हो सकता है कि आप अब्रॉड शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो दूर से आएंगे आपसे शादी करने के लिए। उनका काम हो सकता है वो अब्रॉड में ही रहते हो, ठीक है। वैसे मैं कंट्री भी आपको बताऊंगी। तो ये चीज़ है। और ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर जब आप इस पर्सन के साथ फॉरेन जाएंगे तो आप भी अपना कोई काम वहाँ पे शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि ये जो रिश्ता है इसकी मैं डीपनिंग देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डीप होता जा रहा है, डीप होता जा रहा है, डीप होता जा रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके जो पर्सन है वो तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो उनको पता होगा कि अगर मैं कुछ भी गलती करूँगा तो सारे लोग मुझे बोलेंगे। तो एक डर भी होगा और एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होगी दिल से, जिसको ये पर्सन निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला जो कार्ड आप मास्टर कार्ड है आपका, ये जो आपने चूज़ किया वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये पर्सन कैसे है, ठीक है। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या बात है, 10 ऑफ अर्थ, इससे अच्छे पर्सन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। न्यू पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये इंसान जो है इनको सबसे ज़्यादा चिंता होती है तो फैमिली की होती है, और जो भी इनके लव वंस होते हैं, वेल विशर होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ सबसे पहली बात अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। अ वेरी हैप्पी फैमिली, थोड़ा बहुत नहीं बहुत सारा खुशियाँ होगा, ठीक है। आपके खुद के भी बेबी होंगे 2, ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना बहुत दयालु टाइप होंगे। इनको हमेशा किसी
भी चीज़ को या किसी भी ऐसे को अडॉप्ट करना बहुत पसंद है। जैसे कि कभी कोई डॉगी को देख लिया जो कि रोड पे है, ठीक है, तो उसको फीड कराना, हेल्प करना, ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के अंदर ये दया बचपन से ही है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है। इससे क्या पता चलता है कि जब ये इंसान किसी जानवर से इतना ज़्यादा प्यार कर सकते हैं, तो सोचिए कि इंसान से कितना ज़्यादा ये प्यार करते होंगे, इंसान से कितना ज़्यादा ये अटैच्ड रहते होंगे। तो सबसे पहला ये चीज़ क्लियर हुआ कि इस पर्सन के साथ जो आपका मैरिड लाइफ होगा वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ठीक है, स्टेबल होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होना चाहिए वो होगी खुशियाँ। क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो होगी, पैसे धन दौलत तो होंगे, लेकिन आपको क्या चाहिए? आप चाहते हैं कि ठीक है पैनेंशियल सिक्योरिटी रहे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्यार रहे, कमिटमेंट रहे, सपोर्ट रहे, इक्वालिटी रहे। तो वो चीज़ के लिए लोग तरसते हैं ना, तड़पते हैं। पैसे तो लोग कोई भी कमा लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ चाहिए। तो ये चीज़ आपको आपके मैरिड लाइफ में मिलेगा, मैजिकल चेंजेस होगा, और छोटी छोटी चीज़ों में ही आप मैजिकल चेंजेस फील कर पाओगे, ठीक है। छोटे छोटे चीज़ों में करोगे तो जब ये बड़ा आपके लिए कुछ सरप्राइज करेंगे तो सोचिए कितना मज़ा आएगा आपको। तो देखिए ये कार्ड सिंपली ये बता रहा है, ये सॉलिड फाउंडेशन को दिखा रहा है। एक तो ये है कि फैमिली के साथ अगर इन लॉज की बात की जाए तो आपका इन लॉज के साथ बहुत ही अच्छा बनने वाला है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, घबराए से रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इन लॉज के साथ कोई डरने की बात नहीं है। ये जो मिथ है उसको निकाल के फेंक दीजिए, इन लॉज के साथ कनेक्शन अच्छा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एकदम प्रिविलेज लेडी बन सकते हो, या हो सकता है कि अगर आप मेल देख रहे हैं तो भी आपको अपने इन लॉज से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इन लोगों के पास बहुत सारे पैसे, धन दौलत, ठीक है, विरासत में इस पर्सन के पास भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, मतलब ओल्ड मनी जिसे कह सकते हैं, मतलब एंसेस्ट्रल टाइम से इनके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है। मतलब ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि इनके एंसेस्टर भी बहुत रिच रहे होंगे, हो सकता है बड़े बिजनेसमैन रहे होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। देन आपके ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल भी होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी क्या बताया कि ये जो पर्सन है काफ़ी रीति रिवाज के साथ शादी करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप लव मैरिज करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पर्सन बाकी कर ले शादी या छोटे मोटे पैमाने पे कर ले, नहीं। ये चाहेंगे कि एक बार शादी होती है इसको एकदम अच्छे से धूमधाम से करना है मुझे, ठीक है। लेकिन शादी का एक बार हो या दूसरी बार आपकी शादी हो, तीसरी बार, लेकिन शादी तो शादी होती है, उसकी वैल्यू अलग होती है, ठीक है। बिल्कुल एक ओकेजन की तरह होती है। ओकेजन तो फिर भी बार बार आ जाता है, ठीक है, फेस्टिवल आ जाता है, लेकिन शादी तो एक ही बार होती है। तो ये पर्सन चाहे आप सेकंड मैरिज कर रहे हो उसके साथ या थर्ड मैरिज, जो भी है, ये बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से आपकी शादी होगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज आपको अपने मैरिज के दिन पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि आपकी शादी कहाँ हो रही है? वहाँ हो रही है जहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है उन लोगों का, इन लॉस का, रिच है वहाँ के लोग, घर प्रॉपर्टी काफ़ी सारा है, वहाँ पे कुछ लोग रिटायर भी हो गए जिनको काफ़ी पेंशन वगैरह मिलता है, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, ठीक है। इन लॉज में भी बहुत सारे लोग, आपको कभी ऐसा दिक्कत होता है तो हेल्प कर देंगे, वैसे कोई दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है हनीमून पे भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और देखते हैं, 2 ऑफ वाटर क्लियर हो गया है, सोलमेट से आपकी शादी होने वाली है, ठीक है। जिससे आपकी शादी होगी वो कौन होंगे? आप ये भी तो जानना चाहते होंगे ना कि क्या स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा भी या नहीं। डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस होगा। जैसे कि मुझे तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह दिख नहीं रहा, लेकिन एक पॉइंट मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कुछ लोग हैं यहाँ पे जिसका अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अपने करंट पर्सन से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप दोनों जो है शादी करने का प्लानिंग वगैरह हो सकता है कर लिए होगे, लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये उनके लिए है जो करंट पर्सन के साथ है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका पॉजिटिव रिजोल्यूशन आपको मिल रहा है, ठीक है। पहले आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, देन ये पर्सन और भी करीब आपके आ रहे हैं। ये लड़ाई होना जरूरी था, क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि और भी आप दोनों की बॉन्डिंग बढ़ रही है, स्ट्रांग हो रही है। वो जो तड़प थी ना एक दूसरे से अलग रह के, वो बढ़ गई, जिसकी वजह से बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग होगा और भी आप लोग क्लोज आते चले जाएंगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो भी रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं उनका रिकॉन्सिलेशन तो होगा ही होगा, ग्रोथ भी होगा, ठीक है। एंड एक दूसरे को माफ करके एक नई शुरुआत कर रहे हैं, फिर से आप लोग जो है प्लानिंग वगैरह करोगे, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। तो देखिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आपके मैरिड लाइफ में होगी, कह सकते हैं सॉलिड फाउंडेशन, ठीक है, इन शॉर्ट। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे होंगे ये पर्सन। ये पर्सन ऑलरेडी सेटल है, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन सेटल है, ठीक है। देख लेते हैं एक और। ओके देखिए इनका काम बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाला रहता होगा, जिसमें ये इनको बहुत ज़्यादा आना जाना
करना पड़ता होगा। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ, फायर की एनर्जी है। सबसे पहले अगर ज़ोडिएक साइन की बात की जाए तो इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन जो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस होगा ही होगा। उसके साथ साथ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन होने के चांसेस है। यही सारे जो हैं आपके ज़ोडिएक साइन आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरे इंसान है, ठीक है। ना ही कभी बोर होंगे आपसे और ना ही कभी बोर होने देंगे। एंड फिर से देखिए 10 ऑफ अर्थ की एनर्जी है, 10 ऑफ वाटर की एनर्जी है। शादी तो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होगी, ठीक है। और रिश्ता कैसा होगा, मैरिज लाइफ जो है वो कैसा होगा, तो काफ़ी ट्रस्टवर्दी होगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो भी यहाँ पे फीमेल मेल जो भी देख रहे हैं, फीमेल स्पेशली, वो सोचती है कि मुझे ना कोई इमोशनली सपोर्ट करने के लिए चाहिए। मटेरियलिस्टिक थिंग्स तो मिल ही जाएंगे, लेकिन कोई इमोशनल साथ दे, ये मुझे चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका इमोशनल नीड है वो आपका इमोशनल नीड पूरा होगा। मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए तो बोलना ही नहीं पड़ेगा, आपके पर्सन वो सारी चीज़ें फुलफिल कर देंगे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप खुद भी कमाना चाहते हो, खुद भी वर्क करना चाहते हो, तो आप पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप भाग रहे हो तो इमोशंस के पीछे, प्यार के पीछे, एक रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ के पीछे, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट हो, बहुत ज़्यादा खुशियाँ हो, प्यार हो, ठीक है, जॉय हो, तो वो चीज़ आपको मिल रहा है। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स यही बता रहा है कि आपका जो लाइफ होगा, मैरिड लाइफ होगा, वो एकदम रेनबो की तरह कलरफुल होगा, इवन उससे भी बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। रेनबो भी तो जो है ना वो थोड़ा लाइट होता है, लेकिन आपका जो मैरिड लाइफ है वो मुझे और भी बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई पड़ रहा है। तो देख सकते हैं कि आपके सबसे पहली बात, पर्सन जो है ना कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन के बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है, जो कि ये बता रहा है कि ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कभी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। फैमिली को भी साथ लेकर चलेंगे और आप भी फैमिली मेंबर बनोगे तो आपको साथ लेकर चलेंगे ही चलेंगे। ये कार्ड जो है आपका, ये दिस वन, ये कार्ड जो बताता है वो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि मेरा रिश्ता फेरी टेल एंडिंग्स हो, ठीक है, फेरी टेल एंडिंग्स मतलब कि अगर आप किसी के साथ शादी करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते हैं कि एंडिंग कैसी हो, तो एकदम फेरी टेल की एंडिंग हो और हमारा मैरिड लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो रिलेशनशिप है उसका एक फेरी टेल एंडिंग होगा। जैसे आपने बहुत सारे फेरी टेल मूवी देखे होंगे, बारबी मूवी देखी होगी, ब्यूटी एंड द बीस्ट, इस तरह की मूवी आपने, रपुंजल वगैरह आपने देखा होगा, तो उस तरह की एंडिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चाहे जितना भी लोग आपको अलग करने की कोशिश करें, ठीक है, या लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करें, लास्ट में सभी लोगों को झुकना होगा और आप लोगों की शादी कराएंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके फैमिली में भी सभी लोग बहुत रिस्पेक्ट करेंगे आपकी। उसके साथ साथ यहाँ पे है लास्टिंग रिलेशनशिप, मतलब इसी पर्सन के साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने वाले हैं और जो भी अपने लाइफ में डिज़ायर होगा आपका अचीव भी करोगे, वो भी इसी पर्सन के साथ, ठीक है। एक परफेक्ट रिलेशन, एक परफेक्ट मैरिज कह सकते हैं। अब हो सकता है कि आप फर्स्ट मैरिज वाले हो, सेकंड मैरिज वाले हो, थर्ड मैरिज, सभी के लिए है ये इन्फॉर्मेशन। अब सेकंड मैरिज करने जा रहे हैं तो होगा आपका ये ऐसा लाइफ, ठीक है। वैसे आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी देख सकते हैं कि कैसा होगा, ठीक है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है कौन से स्टेट के हैं। सबसे पहले स्टेट देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कौन से स्टेट के हैं इनके पर्सन, बताइए गॉड। ओके ओके, देखिए सबसे पहले तो खुद आया है दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है। एंड देन है यहाँ पे आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के भी हो सकते हैं, ठीक है, अगरतला, और राजस्थान है आपका, जयपुर, ये सारे स्टेट्स आपके भी हो सकते हैं, हो सकता है आप यहाँ पे रहते हो, ठीक है। हरियाणा, चंडीगढ़, और देखते हैं प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कहाँ से होंगे इनके पर्सन। आसाम, दिसपुर, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, ठीक है। और देखते हैं कहाँ से होंगे इनके पर्सन, गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए उत्तर प्रदेश, लखनऊ, और भी बहुत सारे हैं, वाराणसी वगैरह, वहाँ से भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। अब स्टेट का नाम है, कंट्री का नाम है, तो उसमें कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अरुणाचल प्रदेश, और देखते हैं 2-3 लास्ट, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। महाराष्ट्र, मुंबई, लाइक एंड सब्सक्राइब करके क्लेम कीजिए, इसलिए क्योंकि आप मुझसे कनेक्ट रहेंगे तभी तो एग्जैक्ट मैसेज आएगा ना आपके लिए। ऑलराइट, अब यहाँ पे है आपका हिमाचल प्रदेश, शिमला, झारखंड, रांची, पुंडुचेरी के हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये सारे आपके हो गए स्टेट। सो अब मैं आपको बताऊंगी नेम इनिशियल क्या है इस पर्सन का। देखिए इमोशनल स्ट्रक्चर बन रहा है आप दोनों के बीच में एंड काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, देख लेते हैं
टी। और आप ये अगर ये भी जानना चाहते हैं कि अगर रिश्ता होगा तो क्या ये पर्सन मेरे काम में कभी हाथ बटाएंगे या नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोर्टिव वर्क होगा, ठीक है, सपोर्टिव बहुत होंगे आपके पर्सन, ठीक है। उसके बाद पी है और देखते हैं, ओके देखिए यहाँ पे एम है, अपने करेंट पर्सन से भी आप मैच कर सकते हैं। देन यहाँ पे ओ है, और एक तो क्लियर है कि हॉलीडेज पे आप बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट का कार्ड है, बहुत ज़्यादा हॉलीडेज पे आप जाया करोगे, ठीक है, और बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस पे जाया करोगे। उसके बाद है जी, के, और देख लेते हैं। देन यहाँ पे आपका जेड है एंड एक लास्ट है वो आपका ओके एस। तो देखिए नेम इनिशियल है और फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो आप मैच कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है इनका प्रोफेशन क्या है। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। देखिए सबसे पहले कंप्यूटर साइंटिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और देखते हैं मार्शल आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, फिटनेस ट्रेनर भी हो सकते हैं, ठीक है, और देखते हैं बारटेंडर हो सकते हैं, इनका खुद का रेस्टोरेंट वगैरह भी हो सकता है, ठीक है, और होटल वगैरह भी हो सकता है। यूट्यूबर भी हो सकते हैं ये पर्सन, जज, मॉडल। देन ये पर्सन आपके होंगे वेब डेवलपर, प्रोसेस इंजीनियर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, ये सारे प्रोफेशन है। और देखते हैं क्या प्रोफेशन हो सकता है इस पर्सन का। तो ये पर्सन जो है बैंकर हो सकते हैं, लोन ऑफिसर हो सकते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ये पर्सन हो सकते हैं। देन यहाँ पे मैकेनिक टेक्नीशियन है, तो ये भी इस पर्सन का प्रोफेशन हो सकता है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे IAS IPS ऑफिसर है, स्टेट PCS ऑफिसर। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कहाँ से होंगे, क्या होगा इस पर्सन का प्रोफेशन। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन भी ये पर्सन हो सकते हैं, हो सकती हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे पेंटर है। लास्ट वन देख लेते हैं। लास्ट वन है आपका सिविल सर्वेंट भी होने के चांसेस हैं, ठीक है, हो सकता है स्टेट PCS ऑफिसर हो ये पर्सन। पब्लिक रिलेशन मैनेजर, इवेंट कोऑर्डिनेटर, इवेंट मैनेजर, ठीक है, तो ये सारे हैं इस पर्सन के प्रोफेशन। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोगों को पॉजिटिव रहना है, ठीक है। सबसे पहले है यहाँ पे आपका ऊंचिया दीवारा, ओके, बहुत अजीब सा है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोनाउंस नहीं हो पाता है। सो ये बिलाल सईद का सॉन्ग है, बहुत फेमस है, अच्छा है। एंड उसके बाद है सी यू अगेन, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, चार्ली पूथ का सॉन्ग है। एंड देन है यहाँ पे आपका बीते लम्हे, के का सॉन्ग है। एंड देन है आपका माई हार्ट विल गो ऑन। तो ये सॉन्ग जो है बहुत ब्यूटीफुल है, जो कि आपके पर्सन के द्वारा आपको डेडिकेट किया जा रहा है। एंड देन ओ साथिया, उदित नारायण का सॉन्ग है। तो ये सारे सॉन्ग्स जो है आपके पर्सन की तरफ से है एंड आप सुन सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज कैसे होंगे। लुक्स देख लेते हैं इस पर्सन का। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हो सकता है इस पर्सन का बहुत ज़्यादा पफी हेयर। देन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का थिन लिप्स हो सकता है। थिन लिप्स के साथ साथ ये पर्सन का डार्क आइज हो सकता है। एंड डार्क आइज के साथ साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ग्रे हेयर भी हो सकता है इस पर्सन का। ग्रे हेयर के साथ साथ है अट्रैक्टिव हो सकते हैं आपके पर्सन। सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पे आ गया है, कोई बात नहीं, ये प्रोफेशन अलग से है। एंड देखिए आया है तो बहुत बड़ी बात है, अलग से आया है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के चांसेस है। गुड लुकिंग होंगे आपके पर्सन। मीडियम हाइट हो सकता है इस पर्सन का। रिलीजियस बहुत ज़्यादा होंगे और ये पर्सन टॉल भी बहुत ज़्यादा होंगे। एंड देन ये पर्सन होंगे क्रुक्ड लिप्स हो सकता है इस पर्सन का। एंड यहाँ पे है राउंड आइज, स्मॉल नोज, ब्रिटिश कलर हो सकता है। एंड देन है यहाँ पे लॉन्ग हेयर, लॉन्ग हेयर होने के चांसेस हैं। नेचर लवर होंगे, देखिए इसमें नेचर भी है एंड लुक्स भी है, तो मैं दोनों बता रही हूँ आपको। पॉइंटेड नोज हो सकता है इस पर्सन का और चेहरे पे पिंपल्स वगैरह हो सकता है जब भी आप मिलो, या हो सकता है थोड़ा बहुत हो। वेल बिल्ट होंगे ये पर्सन, टॉल होंगे, ब्रॉन्ज स्किन होगा और लार्ज आइज हो सकता है, हेजल आइज हो सकता है। उसके साथ साथ शॉर्ट नोज हो सकता है इस पर्सन का। ग्लोरियस, बहुत ज़्यादा ग्लोरियस होंगे ये पर्सन। एंड उसके साथ साथ डाउन टर्न आई के साथ साथ एवरेज हाइट होगा। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टॉल हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एवरेज हाइट हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है आपको कहाँ मिलेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। सबसे पहले सिनेमा में मिल सकते हैं, सिनेमा हॉल हो गया, पब हो गया, यहाँ पे हो गया आपका पुलिस स्टेशन हो गया,
ठीक है, टेम्पल हो गया, अब्रॉड हो गया, मॉल में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है, कॉलेज में भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, होली प्लेसेस पे मिल सकते हैं, लाइब्रेरी एंड पार्क भी हो सकता है, पार्क में ये पर्सन आपको मिले, म्यूजियम में मिल सकते हैं ये पर्सन, फ्रेंड्स के बीच में मिल सकते हैं, और कैफ़े कॉफ़ी डे है आपका, गैलरी है आपका, मार्केट है आपका, एंड 2-3 लास्ट और देखते हैं, वो है आपका डिस्को, पार्क एंड देन है यहाँ पे पार्क के बाद स्टोर, ठीक है। तो देखिए 2 बार पार्क है, हो सकता है प्लानिंग करके आप पार्क वगैरह कहीं मिले। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस पर्सन के साथ जो है ना आप फील कैसा करोगे। तो सबसे पहले आपका इमोशनल फुलफिलमेंट होगा, इमोशनल कंटेंट होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत सारा अबंडेंस होगा। अबंडेंस के साथ साथ यहाँ पे मुझे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ जो है ना आप सेफ्टी बहुत ज़्यादा फील करेंगे, जॉय भी बहुत ज़्यादा फील करेंगे। ये सारे इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है कौन से कंट्री के हो सकते हैं, क्योंकि कंट्री जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा मैंने सफल करके लिया है। तो सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बाद आपके ये जो पर्सन है हो सकते हैं इटली के भी हो सकते हैं ये पर्सन। इटली के बाद है यहाँ पे आपका पोर्तुगल। दिस वन आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा देती हूँ सारे फ्लैग्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कहाँ से हो सकते हैं, कौन से कंट्री के हो सकते हैं। फिजी के भी हो सकते हैं ये पर्सन। फिजी के बाद है आपका, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, यहाँ पे आपका है दिस वन, सऊदी अरेबिया के भी हो सकते हैं। सऊदी अरेबिया के बाद है आपका यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी के बाद आपका यूएई है। यूएई के बाद आपका है यहाँ पे हंगरी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कहाँ से होंगे इनके पर्सन। उसके बाद है मार्शल आइलैंड्स। मार्शल आइलैंड के बाद है आपका यहाँ पे इज़राइल के भी हो सकते हैं आपके पर्सन। यहाँ पे हो गया। अब मैं आपको यहाँ से कुछ बता देती हूँ कि कहाँ से हो सकते हैं ये पर्सन। सबसे पहले है यहाँ पे आपका टोंगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कहाँ से होंगे। वियतनाम, ठीक है, आप देख सकते हैं। देन ये पर्सन हो सकते हैं आपके बेलारूस। बेलारूस के भी होने के चांसेस है इस पर्सन के। एंड देखिए आपका साउथ कोरिया है। बहुत सारे लोगों का डिमांड रहता है साउथ कोरिया का, आपका खुद ही आया है साउथ कोरिया। देखिए साउथ कोरिया में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्टेट है या नहीं। तो एक्चुअली बहुत सारे कंट्रीज़ है, बहुत सारे स्टेट लेना मुश्किल है और अवेलेबल भी नहीं होता है। मैंने बहुत ट्राई किया है, कोशिश किया है कि कहीं मिल जाए, तो नहीं मिला। बट कोई बात नहीं, आप साउथ कोरिया, एंड साउथ कोरिया में कहीं से भी हो सकते हैं। सियोल हो गया आपका, एंड बहुत सारे प्लेसेस हैं, ठीक है। तो ये सारे हैं। कंट्रीज़ लेना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप सभी के लिए कंट्रीज़ लेती हूँ। सो यहाँ पे है आपका फिनलैंड। फिनलैंड के हो सकते हैं ये पर्सन। वेटिकन सिटी के हो सकते हैं ये पर्सन। एंड और देख लेते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देन यहाँ पे है आपका अर्मेनिया। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कहाँ से होंगे इनके पर्सन। एंड देखिए न्यूजीलैंड के भी हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हैं। जर्मनी के हो सकते हैं। देन यहाँ पे आपका है सेंट लूसिया। एंड एक लास्ट और देखेंगे, वो है आपका दिस वन। 2 है, तो यहाँ पे है उज़्बेकिस्तान एंड लास्ट वन इज़ मदागास्कर। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि आपकी शादी जो है किससे होने वाली है। क्या कोई न्यू पर्सन से होंगे या कोई पुराने पर्सन से होंगे। पास्ट के पर्सन तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन हाँ करेंट पर्सन से अगर आप शादी करना चाहते हैं तो वो पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। या फिर बहुत सारे लोगों के लिए न्यू पर्सन हो सकते हैं। अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज, वो भी मैंने आपको क्लियर बता दिया कि क्या हो सकता है, क्या चांसेस है, ठीक है। सो यहाँ पे 1-2 कार्ड देख लेते हैं लेटर के लिए भी, लव लेटर के लिए भी। जैसे कि मैंने बोला था तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। देखिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, 5% ही चांसेस है, लेकिन हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस होगा, दूरियां नहीं होगी, ठीक है। तो आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपका वो नाम माई बिलव हो सकता है, अपने फ़ोन में आपका नंबर माई बिलव से ही सेव करेंगे, ठीक है। और ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि हमारे बीच कभी भी कुछ भी नहीं आ सकता, हम लोग बहुत क्लोज हैं, ठीक है, हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। इस तरीके से ये पर्सन आपको लव लेटर देना चाहते हैं। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, हो कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल
पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को सिलेक्ट किए हैं, तो देखते हैं कि जिनसे आपकी शादी होगी क्या उस इंसान से आप मिल चुके हैं या कोई ये न्यू पर्सन होंगे, ठीक है, या फिर करेंट पर्सन होंगे, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि आपके लाइफ में ऑलरेडी है या नहीं है, ठीक है। सो बिल्कुल आप सभी लोगों को पॉजिटिव होना है और चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार अगर विजिट किए हैं तो, और कनेक्ट हो जाइए क्योंकि मैं आप सभी के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। तो अगर आप मुझसे कनेक्ट होंगे तभी तो मैं आपके लिए ब्यूटीफुल एंड एक्यूरेट मैसेज निकाल पाऊंगी ना। तो सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट में 1111 भी टाइप कर सकते हैं। देखिए पहला कार्ड कितना ब्यूटीफुल आया, किंग ऑफ कप्स, ठीक है। देन यहाँ पे है द वर्ल्ड की एनर्जी, बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जस्टिस की एनर्जी है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन है इनके पर्सन, करेंट, प्रेजेंट या फिर पास्ट के हैं या फिर न्यू है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। द फूल, देखिए यहाँ पे मैं सिंपली आपको बता देना चाहती हूँ कि द फूल की एनर्जी है एंड बहुत सारे ये जो कार्ड्स आए हैं ये सारे कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि ये जो पर्सन है कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। अब ये नहीं कहा जा रहा कि कोई न्यू पर्सन है तो ज़रूरी है कि सिर्फ अरेंज मैरिज हो, न्यू पर्सन हो सकते हैं और उस पर्सन के साथ आपकी लव रिलेशनशिप चल सकती है, उसके बाद आपकी शादी हो सकती है। यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इतना आप जान लीजिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पार्ट 2, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, मतलब 95% चांसेस ये है कि कोई न्यू पर्सन आएंगे आपके लाइफ में और उस पर्सन से आपकी शादी होगी। कुछ लोगों का तो पहले लव कम अरेंज मैरिज होगा, मतलब पहले रिलेशनशिप चलेगा उसके बाद शादी होगी। ये वाली ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। थोड़ी बहुत जो कमी है इस पर्सन के अंदर वो सारी चीज़ों से ही शुरुआत करते हैं, डिस्कस करना शुरू करते हैं कि ये जो पर्सन है ये है कैसे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले द फूल की एनर्जी आई है। आपके ये जो पर्सन होंगे इनको अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग अपने तरह से जीना ही पसंद है। ये किसी और का अगर सुन भी लेना, सुनना चाहते भी नहीं है, लेकिन अगर सुन भी ले फिर भी ये पर्सन अपने अकॉर्डिंग चलने वाले इंसान है, ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। एक चीज़ और है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि इनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ हो या फिर कोई इनको इनोसेंस का फ़ायदा उठा ले, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। इनको फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है, ये पर्सन जो है फ्रीडम लविंग होंगे। अगर आपके नज़र में कोई ऐसे इंसान है तो उनसे आप मैच कर सकते हैं। वैसे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके करेंट पर्सन से भी आपकी शादी हो सकती है, लेकिन तब होगी जब उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत एडवेंचरस एंड न्यू लव है, ठीक है। हो सकता है हाल फिलहाल में ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं, ठीक है, तो वो भी पर्सन आपके फ्यूचर हस्बैंड फ्यूचर वाइफ बन सकते हैं, बन सकती हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्लियर क्या हुआ कि सबसे पहली बात बहुत सारे लोगों के लिए न्यू पर्सन होंगे, उसी पर्सन से आपकी शादी हो सकती है। अभी हो सकता है कि उस इंसान से आप नहीं मिले हैं। दूसरा पॉइंट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगर हाल फिलहाल में, मतलब कि जैसे 1 महीने भी नहीं हुए, 21 दिन हुआ है, 11 दिन हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि 1-2 ही महीना हुआ है, ठीक है, तो अगर वैसे कोई आया है आपके लाइफ में तो वो भी आपका फ्यूचर वाइफ फ्यूचर हस्बैंड बन सकता है, बन सकती है, ठीक है। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, लेकिन ऑलमोस्ट आप इतना मान के चलिए कि कोई न्यू ही पर्सन होंगे जिसको आप अभी तक उतने अच्छे तरीके से नहीं समझे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको समझाऊंगी कि वो पर्सन कैसे है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये क्लियर हुआ कि आपके जो पर्सन है वो जल्दी किसी का सुनते नहीं है, सुनना इनको पसंद नहीं है। थोड़ी सी फुलिशनेस इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। देखिए क्या होता है ना कि जब कोई इंसान कुछ स्टेप लेता है, कोई बड़ा काम करने जाता है, तो वो अपने पेरेंट्स का, अपने वेल विशर का, या फिर कोई बड़े बुजुर्ग हैं, कोई सेकेंडरी फादर जैसे हैं, मदर फिगर है, तो सभी का सुन के कोई स्टेप लेता है, काम करता है। लेकिन ये क्या है कि कोई भी अगर स्टेप ले लिया तो किसी को बताते नहीं है, अपना बस आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस पर्सन के अंदर ये एक कमी मुझे दिखाई दे रही है कि कभी ये किसी का सजेशन उतना लेना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि इनका जो किया हुआ काम है वो फेल हो जाता है या फुलिशनेस दिख जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि इनके साथ हुआ हो, इनके इस एनर्जी की वजह से। लेकिन हाँ, इनोसेंट बहुत ज़्यादा होंगे ये पर्सन, ये भी मैंने आपको बताया। दूसरी बात, बहुत ही ज़्यादा अपने तरीके की ज़िंदगी जीना ही पसंद है, फ्रीडम लवर है, ओरिजिनल पर्सन है। ओरिजिनल कहने का मतलब है कि दिखावा करने वाले और बहुत ज़्यादा नेम फेम के पीछे भागने वाले उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सभी को चाहिए, सभी लोग चाहते हैं कि अगर कोई बोल दे कि तुम्हें नेम फेम चाहिए तो डेफिनेटली सब लोग हाँ ही बोलेंगे, चाहिए इनको भी। लेकिन ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को आराम से जीना, बहुत एडवेंचरस बना के जीना, ठीक है।
और बहुत ज़्यादा किसी और को फॉलो नहीं करना, जैसे ये है वैसे रहेंगे, रियलिस्टिक एनर्जी है, किसी को फॉलो करना भी पसंद नहीं करते होंगे, ये भी मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे अगर इंस्टा फेसबुक कुछ होगा तो बहुत इनके फ्रेंड दोस्त भी नहीं होंगे, बहुत सारे फॉलोअर्स भी नहीं होंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी इस पर्सन की केयरलेसनेस वाली एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि लाइक घर को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं रखते होंगे, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि शुरुआत तो होगी आप दोनों की एक लव रिलेशनशिप के साथ, तो हो सकता है शुरुआत में लैक ऑफ कमिटमेंट हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप दोनों की न्यू बिगनिंग होगी और ये पर्सन जब आपके अंदर एहसास करने लगेंगे, फील करने लगेंगे कि आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हैं, तो ये पर्सन आपके लिए एकदम कुछ भी कर गुजरेंगे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी भी है, द वर्ल्ड की भी एनर्जी है, क्योंकि अब जिससे आपकी शादी होने वाली है वो इंसान आपके सोलमेट भी हो सकते हैं और वो इंसान आपको कंप्लीट तो करेंगे ही करेंगे। यही इंसान, मैं आपको बताऊंगी कैसे होगा, क्या होगा। तो देखिए, कोई भी रिश्ता जो है ना अचानक से एकदम स्ट्रांग हो जाए ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है। वो फेक ही हो सकता है जिसमें एक दिखावा हो, लेकिन कोई रिश्ते में इंसान सामने वाला समझ के एक एक स्टेप ले रहा है तो वो बहुत बड़ी बात होती है और वही रिश्ता जाके टिकता भी है। तो वही रिश्ता यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो मैरिड लाइफ होगा उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, 1 साल तो लगेगा कम से कम, ठीक है। और इतना जब वक्त लगेगा तो इसमें बहुत सारा मतलब ऐसा लग रहा है कि न्यू एडवेंचरस आप एक्सपीरियंस करोगे, बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आप काम वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि वर्क प्लेस पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ये सारे चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद मैं और भी कुछ बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है शायद अभी तक किसी से इतना प्यार नहीं किया जितना ये पर्सन आपको लेकर सीरियस रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे, आप कुछ भी मैसेज करोगे तो तुरंत अवेलेबल हो जाएंगे, वो वाली एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये है कि पहले इस पर्सन के साथ अच्छी सी बाउंडिंग आपकी बनने वाली है, ट्रैवल भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काम के सिलसिले में भी आप जा सकते हैं। मैं अगर बताना चाहूँ कि मैरिड लाइफ कैसी होगी इस कार्ड के थ्रू, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि हर दिन कुछ नया सीख रहे हो अपने पर्सन से। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि आप जो है ना हर एक वीकेंड पे इस पर्सन के साथ घूमने के लिए जाया करोगे और हमेशा कोई न्यू प्लेसेस पे जाया करोगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। परफेक्ट कपल भी दिखाई दोगे और इनको रोमांटिक ट्रिप पे जाना बहुत पसंद होगा। इस वजह से आपके ये जो पर्सन है, जिस टाइम भी आपकी शादी होगी, ये जो पर्सन है आपको लेकर हनीमून पे जाएंगे, रोमांटिक ट्रिप होगा, ठीक है। तो आप जब हनीमून से लौट के आएंगे तो भी ये पर्सन प्लानिंग करेंगे कि नेक्स्ट वीक हम यहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे, ठीक है। तो इनको घूमना फिरना बहुत पसंद है, एडवेंचर करना बहुत पसंद है। आप इसमें ही देख सकते हो ये अकेले भी बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं, इनको फ्रेंड और दोस्तों की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद है और कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, ठीक है, जो कि आपको मिल रहा है, तो आप और आपके पार्टनर होंगे और दूसरा कोई नहीं होगा और आप दोनों जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपके मैरिड लाइफ का सबसे अच्छा पॉइंट यही दिखाई दिया कि इस पर्सन के साथ हमेशा घूमते फिरते रहोगे। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब तक रिश्ता एडवेंचरस रहता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और क्या होता है ना कि जब एडवेंचर नहीं रहता है, कुछ डिफरेंट नहीं करते तो बोरिंग होने लगता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे कि आप जो है खुश रहे, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हमारा प्यार रहे, बहुत डेयरिंग, बहुत चार्मिंग लव मुझे यहाँ पे इस पर्सन के द्वारा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डेयरिंग एंड चार्मिंग लव दे रहे हैं, जिसमें आप बहुत खुश हैं, सिर्फ आप ही दोनों हैं और आप दोनों के अलावा और कोई नहीं है। ऐसा रिश्ता यहाँ पे आप दोनों का होगा, ठीक है। इस पर्सन को हो सकता है म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिटार वगैरह बजाना आता होगा, ठीक है, या हो सकता है सिंगिंग इनको बहुत पसंद हो, ठीक है। ये सारी बातें हैं। डेयरिंग से मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये पर्सन अगर कुछ ऐसा करना हुआ, ठीक है, स्टेप लेना हुआ, स्टैंड लेना हुआ तो डेफिनेटली लेंगे। और काफ़ी इम्पल्सिव भी इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, इम्पल्सिव भी हो सकते हैं। एंड ये पर्सन जो है केयर फ्री टाइम आपके साथ काफ़ी ज़्यादा केयर फ्री रोमांस कर सकते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर आपका शुरू से सपना रहा है कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो कि मेरा पार्टनर भी रहे, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, लेकिन उसके साथ हर एक दिन मैं कुछ नया सीखूं, कुछ एडवेंचरस रहे, ठीक है, और लड़ाई झगड़े तो बिल्कुल भी ना हो, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इतना ज़्यादा एडवेंचरस होगा, घूमोगे फिरोगे, एक दूसरे को लेकर केयरफुल रहोगे कि जिसकी वजह से लड़ाई का कोई जगह क्रिएट ही नहीं होगा।
आपकी जो एनर्जी है वो हमेशा रिफ्रेश होते रहेगी, री एनर्जाइज होते रहेगी। ये पर्सन जो है हो सकता है किसी कंपनी वगैरह में भी काम करते हो, ठीक है, एंड साइड से ये अपने हॉबीज़ पे भी वर्क करते हैं, म्यूज़िक के फील्ड से भी हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो इतना आप जान लीजिए कि आपका जो मैरिड लाइफ होगा, सबसे पहली बात आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टैंड लेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके चेहरे पे से जो स्माइल है वो कभी उतरेगी नहीं, हमेशा आपके चेहरे पे स्माइल होगी। ये पर्सन आपको कुछ गाकर सुनाएंगे, प्ले करके सुनाएंगे, आप इनको देखते रहोगे। काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस पे, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि हमेशा कहीं नए नए प्लेसेस पे जाया करोगे, हर वीकली आप लोग वीकेंड पे जाया करोगे, घूमते फिरते रहा करोगे, ठीक है। तो बोरिंग या बोरियत का जन्म लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। एंड देन यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये पर्सन कैसे होंगे, ठीक है, इनका नेचर कैसा होगा। सबसे पहले हेल्थ से अगर शुरू की जाए तो दोनों का हेल्थ मैं देख पा रही हूँ कि मैरिड लाइफ में बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। कोई टेंशन, मेंटली स्पेशली दिखाई दे रहा है कि मेंटली बहुत ज़्यादा फिट रहोगे, फाइन रहोगे, मन में कोई टेंशन तनाव नहीं होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है, देखिए क्वीन मतलब कि अगर आप फीमेल देख रही हैं या मेल देख रहे हैं, दोनों के लिए ही इन्फॉर्मेशन है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि ये एक बहुत ज़्यादा, जिससे आपकी शादी होने वाली है, वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट लव कह सकते होगा, बहुत प्योर लव होगा, बहुत काइंड लव होगा, ठीक है। आपके ये जो पर्सन है प्रैक्टिकल होंगे बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। प्रैक्टिकल होने के बाद भी जो भी है, प्रैक्टिकल होना है, लॉजिकल होना है, वो अपने काम में होंगे, लेकिन जब आपकी बात आएगी तो ये बहुत ज़्यादा काइंड होंगे और डाउन टू अर्थ बहुत ज़्यादा होंगे। पैसे वैसे का कोई घमंड नहीं होगा। इस पर्सन को गार्डनिंग बहुत पसंद होगा, मतलब कि जहाँ भी आपके साथ रहने वाले हैं, जो भी आपका मैरिड लाइफ होगा, वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा मतलब पेड़ पौधे हो सकते हैं, बहुत बड़ा गार्डन हो सकता है। इस पर्सन के पास रैबिट वगैरह भी हो सकता है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये है कि आपके जो पार्टनर होंगे, जब आप दोनों के बीच में बेबी होगा तो ये एक बहुत अच्छे पार्टनर के साथ साथ एक पेरेंट, बहुत अच्छे पेरेंट बनने वाले हैं, जिसकी वजह से ये जो बच्चों का ख्याल रखेंगे। जब ये इंसान प्लांट्स का, एनिमल्स का इतना ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखते हैं, तो सोच के देखिए अपने बेबीज़ का कितना अच्छे से ये पर्सन ख्याल रखने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इनके घर तो होगा, और लेकिन जो बाहर का गार्डन वगैरह होगा, घर जितना ऑर्गेनाइज नहीं रखते होंगे उतना ज़्यादा ये इंसान जो है अपने गार्डन वगैरह का ख्याल रखते होंगे। थोड़े हटके लग रहे हैं, तो थोड़ा सा नेचर डिफरेंट लग रहा है, ठीक है। गार्डन वगैरह बहुत अच्छे से रखते होंगे सजा के, फ्लावर्स बहुत सारे होंगे इनके गार्डन में, पेट वगैरह का ख्याल रखते होंगे। और डेफिनेटली जब आप इस पर्सन की लाइफ में आओगे, एक बड़ा चेंज लेकर आओगे, जिसकी वजह से ये पर्सन सभी का ख्याल रखना शुरू कर देंगे, बेबीज़ का तो रखेंगे ही रखेंगे। मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव इस पर्सन के अंदर आने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ें इम्बैलेंस हैं, घर को लेकर, वर्क को लेकर, या फिर हो सकता है कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि अभी आपका फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज खत्म हुआ है या होगा, उसके बाद ये रिश्ता आपका शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर ज़ोडिएक साइन की बात की जाए तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपके जो पर्सन है उनका ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, और यहाँ पे ये आपका है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। तो इतना आप जान लीजिए कि आप दोनों के बीच में ट्रबल नहीं होगा, वेल्थ ज़्यादा होगी, ठीक है, समझदारी ज़्यादा होगी, एक दूसरे को हेल्प करोगे, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। और उसके साथ साथ अगर और भी इनके बारे में डिस्कस किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा जेनरस होंगे, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, नेचर वाइज बहुत अच्छे होंगे, और मदरली नेचर भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत इनोसेंट इंसान होंगे, बहुत ईजिली भी बिलीव करते होंगे, तो ये चीज़ है। और रियलिस्टिक तो होंगे ही होंगे, और इनको जो है ना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थिंग से अटैचमेंट नहीं होगा, ज़्यादा इनको पेड़ पौधे से अटैचमेंट होगा। अगर आप बोलोगे कि चलो ये खरीदने चलते घर का कुछ सामान, तो उसमें वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब आप बोलोगे कि चलो कुछ हम छोटे मोटे पौधे खरीद के लेकर आते हैं, ठीक है, नर्सरी से, तो ये एकदम बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, बोलेंगे चलो अब हम बिल्कुल प्लांटिंग वगैरह करेंगे। तो काफ़ी नेचर के साथ अटैच्ड पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको मिलने वाला है अपने मैरिड लाइफ में। इन सारी चीज़ों को क्लेम कीजिए। कैसे? कमेंट में लिख सकते हो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मुझे मिलेगा, ठीक है, मैं रिसीव करने वाली हूँ, या फिर मैं रिसीव करने वाला हूँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन माई मैरिड लाइफ, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ क्लियर है कि आपके जो पर्सन है वो एक शुरुआत करेंगे, एकदम रियलिटी बेसिस होगा आप दोनों का। उसके साथ साथ यहाँ पे गुड इंटेंशन होगा इस पर्सन का, धोखेबाजी वाली एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप फ्री रहिए, टेंशन फ्री रहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, ये माइंड ब्लोइंग कार्ड है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है हाई सोशल स्टेटस भी होगा इस पर्सन का, पैसे वगैरह डेफिनेटली कमाते होंगे, और उससे भी ज़्यादा इनका नेम फेम होगा, उससे भी ज़्यादा इनको रिस्पेक्ट मिलता होगा समाज में। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन भी ये पर्सन हो सकते हैं, हो सकती हैं। प्रॉस्पेरिटी है, लॉयलिटी भी होगी आपके मैरिड लाइफ में। उसके साथ साथ यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, ये तो एकदम ज़बरदस्त कार्ड है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके पर्सन एक हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर वगैरह भी हो सकते हैं। हीलर के साथ साथ रेकी हीलर, इस तरह के भी बहुत सारे होते हैं, तो वो भी हो सकते हैं, ठीक है। वंडरफुल होंगे जो भी होंगे ना, जितने भी इनके 2-4 दोस्त भी होंगे ना, वो भी इनकी तारीफें करते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें पीठ पीछे भी तारीफ है और सामने भी, मतलब आप कभी इंक्वायरी भी करोगे इस पर्सन के बारे में तो आपको इनके बारे में अच्छा जानने को मिलेगा, ठीक है। ये प्यार जैसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव रखने वाले पर्सन होंगे, ट्रू लव जैसे चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते होंगे, और जब आप इनके सामने होगे या इनके साथ हो जाओगे तब तो इनको पूरी तरह यकीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि आपके जो पर्सन है, जब आप इनके लाइफ में आओगे तो इनके अंदर बदलाव हो रहा है, ये बहुत मैच्योर हो रहे हैं, और एट द सेम टाइम आप भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं, बहुत शांत भी हो रहे हैं, क्योंकि चुलबुले थोड़े से दिखाई दे रहे हैं कि थोड़े चुलबुले टाइप के हैं। कहीं भी जाते हैं ना तो इनके पास एक पेट रहता ही है, या तो रैबिट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि एक डॉग इस पर्सन के पास हो, या फिर कैट हो, लेकिन ये हमेशा अपने पेट को लेकर कहीं ना कहीं बाहर लेकर जाया करते हैं, ठीक है। इनको बहुत मन लगता है एनिमल्स में, एनिमल लवर हो सकते हैं, नेचर लवर तो होंगे ही होंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपके जो पर्सन है, अगर रोमांस की बात की जाए, कनेक्शन की बात की जाए, तो ये पर्सन बहुत रोमांटिक होंगे, एंड डेफिनेटली रोमांटिक है तो रोमांटिक कनेक्शन देंगे। आप इनके वाइफ हो गए, आप इनके हस्बैंड हो गए, तो ऑफकोर्स आपके साथ ही रोमांटिक कनेक्शन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, और ये पर्सन थोड़े बड़े ज़रूर होंगे आपसे। अगर एज की बात की जाए तो थोड़े बड़े हो सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मैरिड हैं तो ये भी मैरिड पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि मैरिड मैन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक ऐसा हो सकता है कि ऐसे सिलसिले से ये गुजरे हैं, एक ऐसे मैरिड लाइफ से गुजरे हैं, डिवोर्स हो सकता है, हो चुका हो, ठीक है, जिसमें ये बिल्कुल हार चुके थे, लेकिन फिर से एक नई शुरुआत करेंगे आपके साथ। ये उनके लिए है मैसेज जो कि खुद भी 2nd-3rd मैरिज वाले हैं, ऐसा यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है, अगर और भी देखा जाए इनके अंदर अच्छाई, तो ये जो पर्सन है बहुत इमोशनल, बहुत क्रिएटिव, आर्टिस्टिक एबिलिटी है, ठीक है। इनको फिशिंग वगैरह करना भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता होगा, अच्छा लगता होगा। उसके साथ साथ ये पर्सन हो सकता है जियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। केयरिंग बहुत होंगे, बहुत केयर करेंगे आपका, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एम्पैथेटिक भी बहुत होंगे, पढ़े लिखे भी डेफिनेटली होंगे। और देखिए ऐसा होता है ना कि लोग बहुत कमाते हैं, फिर भी बहुत सारे लोगों का रिश्ता अच्छा नहीं चलता, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो क्यों होता है? कार्मिक की वजह से। ऐसा हो सकता है कि आपने भी बहुत कार्मिक देखा हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब सब कुछ यहाँ पे आपका ठीक होने वाला है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ है कि आपको जो पर्सन मिलेंगे वो आपके लाइफ में बहुत सारे मटेरियल वेल्थ को भी लेकर आ रहे हैं, फैमिली ओरिएंटेड तो है ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इनको ड्राइविंग करना बहुत पसंद होगा, लाइक ये पर्सन आपके साथ हमेशा लॉन्ग ड्राइव पे जाया करेंगे, ठीक है। और प्यार की अगर बात की जाए कि कैसा होगा लव आप दोनों के बीच में, तो काफ़ी कंपैशनेट एंड वाइस लव होगा, और बहुत फेयर लव होगा, मतलब इक्वालिटी होगी, कोई धोखेबाजी वाली एनर्जी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। सो जस्टिस कार्ड आपको यही बताता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जस्टिस रहने वाली है, ठीक है। उसके साथ साथ जस्टिस कार्ड कुछ लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि शायद आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, हो सकता है रिश्ता आपका टूट गया है, रिकॉन्सिलेशन आप करना चाह रहे हो, तो ये चांसेस है कि पहले रिकॉन्सिलेशन होगा, इक्वालिटी आएगी, कुछ लोगों के लिए ही है, लेकिन ज़रूर है, ठीक है। जब तक आपके पर्सन आपको नहीं समझेंगे, आपके प्यार को, इस पर्सन से शादी होने के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। ये उनके लिए मैसेज है जो कि करंट पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, लो कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, होगी उस पर्सन से, लेकिन पहले आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इक्वालिटी आएगा, आपके पर्सन समझदार होंगे, प्यार करना शुरू करेंगे, देन आप दोनों के बीच में फेयर लव होगा, देन आपके करंट पर्सन से आपकी शादी हो सकती है, चांसेस है, लेकिन इसमें बहुत हार्ड वर्क करना होगा। देन यहाँ पे जो सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है, द वर्ल्ड। देखिए आपके लाइफ में जो भी पर्सन आ रहे हैं ना, वो शायद आपको ही कंप्लीट करने को आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों का 20% ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 20 से 30% मान सकते हैं कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है।
ठीक है, रिश्ता कैसा होगा तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। ये सक्सेस का कार्ड है। मतलब अगर आप जानना चाहते हैं कि अब जो मेरी शादी होगी क्या वो कंप्लीट मुझे करेगा, क्या वो मेरे लाइफ तक हमेशा रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन होगा या नहीं, तो डेफिनेटली होगा। होलनेस की एनर्जी है, फुलफिलमेंट की एनर्जी है, और ये बहुत ज़्यादा आपका सक्सेसफुल होने वाला है मैरिड लाइफ। ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। ठीक है, एक चीज़ और है कि ये जो है ना द वर्ल्ड की एनर्जी है, इट मीन्स कि ये रिश्ता आपको बहुत कुछ नया भी सिखाने वाला है, फॉरेन टूर भी कराने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे आपके लाइफ में जो निगेटिव साइकिल चल रहे हैं उसकी भी एंडिंग हो रही है, और रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अभी आपकी जॉब नहीं लग रही, हो सकता है शादी के बाद आपकी जॉब लग रही है, ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है, तो रिजल्ट है बहुत पॉजिटिव मिलेगा, ट्रैवलिंग भी बहुत है। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है आउटकम्स जो मिलने वाला है वो होगा आपके अकॉर्डिंग ही, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ठीक है, और बहुत सारे बुरे चीज़ों से बचते हुए दिखाई दे रहे हो, फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रायम्फ, जीत मिलेगी इस रिश्ते में, पीसफुल होगा आपका लाइफ, मैरिड लाइफ, हैप्पीनेस होगा, और पर्सनल फ्रीडम होगा, इमोशनल फ्रीडम जिसे कह सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो इन लॉज हैं वो कैसे होंगे, वो लोग कैसा आपको ट्रीट करने वाले हैं। बिल्कुल आप सभी लोग पॉजिटिव रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो मैं आपके लिए एक्यूरेट मैसेज निकाल सकूंगी ना। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बताइए इन लॉज कैसे होंगे। इन लॉज के साथ कनेक्शन, ट्रुथ। देखिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन लॉज के साथ कनेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ट्रूथफुल, बहुत रियल होगा। ठीक है, रियलिस्टिक एनर्जी में आप लोग रहेंगे। और इन लॉज में ऐसा हो सकता है कि जो भी कुछ भी वो लोग बोलेंगे या जो भी बातें आपको बताएंगे वो ऐसा नहीं कि इनकम्प्लीट रहेगा, वो सारी बातें क्लियर रहेंगी और कंप्लीट रहेगा और ट्रुथ रहेगा। ठीक है, चाहे आप कितना भी शक कर ले लेकिन वो लोग ट्रूथफुल होंगे। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं, इन लॉस के साथ कनेक्शन कैसा होगा। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, इन लॉस के साथ कैसा कनेक्शन होगा मेरे व्यूअर्स का। अवेयरनेस, यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि जब भी आप इन लॉस के बीच में जाए हमेशा आप अवेयर रहिएगा। ठीक है, कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी हरकत जो उनको हर्ट कर जाए। ठीक है, और वो लोग भी बहुत आपके जो पसंद है उसको लेकर अवेयर रहेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन देखते हैं, इन लॉस कैसे होंगे। वाओ, देखिए स्पिरिचुअल यूनियन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लॉज में आपकी सोल फैमिली भी हो सकती है, इन लॉज आपकी। ठीक है, कुछ मेंबर ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ आपका बहुत ही ज़्यादा बनेगा। वो सारे लोग आपके स्पिरिचुअल यूनियन, स्पिरिचुअल फैमिली वाले हो सकते हैं, मतलब जो जहाँ से आप आए हैं यूनिवर्स के पार्ट से, वहाँ के हो सकते हैं। देखिए होप का कार्ड है, वो लोग आपको बहुत ज़्यादा दिल से अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, अरेंज मैरिज बहुत सारे लोगों की हो रही है। अब देखिए कितना अच्छा कार्ड है, बहुत ज़्यादा मिलकर सेलिब्रेशन कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, एंजॉयमेंट कर रहे हो अपने इन लॉज के साथ। इन लॉज के साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे तो यहाँ पे इतनी सारी खुशियाँ दिखाई दे रही है इन लॉज के साथ। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कौन से स्टेट के हैं। हरियाणा, केरला, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे लद्दाख है आपका, उड़ीसा, सिक्किम, लक्षद्वीप, पंजाब। देखिए इसमें और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे है गैंगटॉक वगैरह हो गया। ठीक है, जो कैपिटल वगैरह है भुवनेश्वर। तो ये सारे जो है मैं स्टेट बता रही हूँ, और आप जहाँ से भी है स्टेट के अंदर वो आप अपने अकॉर्डिंग कर ले सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से ये पर्सन भी हो सकते हैं। दिल्ली, और देखते कहाँ से हो सकते हैं। मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर, दो लास्ट और देख लेते हैं। असम है यहाँ पे आपका, और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार के भी हो सकते हैं ये पर्सन। नेम इनिशियल क्या है इस पर्सन का, जरा देखते हैं। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल और इंस्टा आईडी है, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। ठीक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। वी, जेड, जी, डब्ल्यू, टी, सी, आई, एक्स,
J, K, R एंड लास्ट वन इज M। ठीक है, तो ये सारे नेम इनिशियल हुए आपके पर्सन की तरफ से। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के होंगे। कंट्री देखने के बाद मैं आपको लव लेटर भी बताऊंगी। ठीक है, आप सभी लोग पॉजिटिव रहिए, मैं सफल करूंगी आप सभी लोगों के सामने, और जो मैसेज आएगा वो आपके सामने आएगा। ओके, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आया है आपका इजराइल। ठीक है, और देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वियतनाम है आपका, ऑस्ट्रेलिया के भी हो सकते हैं ये पर्सन, और देखते हैं। सेंट लूसिया के हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, जर्मनी, न्यूजीलैंड, एंड यहाँ पे है आपका फ्रांस। ठीक है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे अल्जेरिया है आपका, स्वीडन के भी हो सकते हैं, आर्मेनिया, और देख लेते हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं कुछ। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। चाइना, यूएसए, आप खुद भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए दुनिया के किसी भी कोने में हो आप आराम से रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक कर लीजिए फटाफट। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। क्रोएशिया है यहाँ पे आपका, हॉन्जुरस है आपका। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और देखिए, यहाँ पे इंडिया है आपके लिए। दो लास्ट और देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लग्जमबर्ग एंड यहाँ पे जॉर्जिया। देखिए सारे कंट्रीज जो है ना बहुत ब्यूटीफुल कंट्रीज आए हैं। ठीक है, ये सारे कंट्रीज से आपके पर्सन हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ और भी इंफॉर्मेशन, जैसे ये जो पर्सन है इनका प्रोफेशन क्या है। ठीक है, बिल्कुल पेशेंस रखिए आप सभी लोग। प्रोफेशन की बात की जाए तो प्रोफेशन क्राफ्ट आर्टिस्ट हो सकते हैं, हो सकता है म्यूजियम में बहुत बड़े आर्टिस्ट हो। ठीक है, डॉक्टर, लॉयर, एयर होस्टेस, म्यूजिशियन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, बैंकर, लोन ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, हेल्थ एजुकेटर, बायोलॉजिकल टेक्नीशियन, ओके, फिजिकल थेरेपिस्ट, जेनेटिक काउंसलर, एंड यहाँ पे है बायोकेमिस्ट। सिविल सर्वेंट भी हो सकते हैं, मैकेनिक टेक्नीशियन, स्टेट पीसेस ऑफिसर, मॉडल, अच्छी बात है, रोबोटिक इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, एल्गोरिदम इंजीनियर और एयरोनॉटिकल इंजीनियर, रेडियोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट। ठीक है, ये आपके भी हो सकती है और आपके पर्सन की तो होगी ही होगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए सभी लोग। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है लव लेटर? देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये लव लेटर आपको ये देना चाहते हैं, मैं उनके अकॉर्डिंग ही बताऊंगी। तो तुम्हारा हंसना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तुम्हारे आने की वजह से ही मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस वाली एनर्जी आई है, जिसे मैं जी पा रहा हूँ, जिसे मैं जी पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ। तुम्हारे आने की वजह से मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा फन एडेड हो चुका है। ठीक है, और मैं तुम्हारे होने की वजह से बहुत रोमांटिक भी हो चुका हूँ। वैसे ये पहले से ही होंगे, लेकिन फिर भी ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बहुत रोमांटिक कनेक्शन फील कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, और तुम्हारा प्यार मेरे लिए ग्रेटेस्ट हीलिंग है और हीलर है। ठीक है, इसी तरह तुम मुझसे प्यार करते रहना, ये मुझे हमेशा हील करेगा, मुझे सारे प्रॉब्लम से निकालेगा। ऐसा ये पर्सन आपको लव लेटर देना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल लव लेटर आया, मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग करके आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाह रहे हैं। आओ ना, उदित नारायण का सॉन्ग है। देन यहाँ पे है राबता, अरिजीत सिंह, तू ही मेरी सब है, के एंड एक और देखते हैं, बारिश है, अनूप जैन। ये सारे सॉन्ग्स आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं ये पर्सन जो है आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे। पॉजिटिव रहिए। अब्रॉड, दैट्स ग्रेट। फूड कोर्ट, होम, घर पे भी मिल सकते हैं। पार्क, अरेंज मैरिज फिक्स हो रही है, घर पे भी ज़रूर मिलेंगे। पब, म्यूजियम,
फ्रेंड्स, फैमिली, मैरिज सेरेमनी, अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, तो ये सारे हैं जो कि आपको मिलेंगे पर्सन आपके। और शादी कब तक होगी, तो इसमें भी मैंने आपको बता दिया कि 1 ईयर का टाइम लग सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज कैसे होंगे। लुक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी लुक्स एंड नेचर दोनों है, इमोशनल। देन यहाँ पे है आपका लॉन्ग आईब्रोज, हाई चिकबोन, मीडियम स्किन कलर होगा और बॉडी जो है काफ़ी टोन होगा इस पर्सन का। ठीक है, और देख लेते हैं, डाउन टू अर्थ होंगे, स्पॉट्स हो सकता है चेहरे पे, हेल्पफुल होंगे, मार्वलस, ये तो हेल्पफुल तो डेफिनेटली होंगे, सॉफ्ट हार्टेड होंगे और हम्बल होंगे। और एक दिखते हैं लास्ट, वो है आपका स्ट्रेट हेयर, ओवल फेस, नैरो नोज, हार्ट शेप फेस भी हो सकता है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, कैसे हैं, कहाँ से हैं, कब मिलेंगे, कब नहीं मिलेंगे। ठीक है, मिलने की अगर बात की जाए तो 1 साल के अंदर मिलेंगे ये पर्सन और शादी 1 साल के बाद होगी, ऐसा यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। रीडिंग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई एंजेलिक नंबर दिख रहा है उसे टाइप कर दीजिए इन सारे एनर्जी को अपने लाइफ में लेकर जाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर लेना मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।